राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी सुमरण को अंग लिख्यते। श्री महाराज अपने को सुमरण की महिमा फरमा रहे हैं। राम चरण चित राम सू लाग रहो लवलीन इन विधि कोई लागसी जिनका रच कर लीन। राम चरण चित राम सू लाग रहो लिवलीन। महापुरुष फरमाए कि अपने चित्त को किसी ने भी यदि राम की लो में पूरी तरह लगा दिया, पूरी तरह राम में लगा दिया, तो इन विधि कोई लागसी, इस विधि से यदि कोई लग गया तो जिन कारज कर लीन, तो समझो कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो जानो कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। तन मन तो नेचल करे संजम आसन साध शब्द ब्रह्म में सुरत रह छाड़ सकल बकवाद। तन मन तो नेचल करे, तन और मन को नेचल करना है। संजम आसन साध, संयम करके संयम के साथ आसन को साधना है। शब्द ब्रह्म में सुरत रह, और सुरता को उस शब्द ब्रह्म में लगाना है। सुरता को शब्द ब्रह्म में लगाएंगे और छाड़ सकल बकवाद, और दुनिया के सारे बकवास को छोड़ो, बाहर की सारी बकवास को छोड़ो, बहिर्मुखी को छोड़ो और अंतर्मुखी बन के सुरता को शब्द में लगाओ। जी मुख इमृत पीजिए, जी मुख विष क्यों खाए, राम चरण बकवाद तज राम नाम लियो लाए। जी मुख इमृत पीजिए। महापुरुष हमारे मुख तो एक ही है। अब मुख से या तो बाहर की पूरी संसार की बातें कर लो, या उससे राम का नाम ले लो, या तो इधर उधर की कर लो, या राम का नाम ले लो। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिस मुख से तुम अमृत का पान करते हो, उसे विष क्यों खाते हो, विष क्यों खाते हो, तेरी मेरी क्यों करते हो, राम चरण बकवाद तज। इस सारी बकवास को छोड़ो। महापुरुष तो जितनी भी फालतू की बातें उसको बकवास कहते हैं। जितनी भी फालतू की, जितनी तेरी मेरी इधर की उधर की, वो सारी चर्चा बकवास है, वो सब कर्म बंधन कराने वाली है। राम नाम लियो लाए। श्री महाराज कहते हैं राम के नाम में लो लगाओ। राम के नाम में राम राम रटबो करे, रात दिवस एक धार आगे ही सुख होएगा राम तने दरबार। राम राम रटबो करे, रात दिवस एक धार, जो रात दिन एक धारा के साथ राम का रटन करेगा तो आगे ही सुख होएगा। तो आगे सुख ही सुख मिलने वाला, सुख की प्राप्ति। रात दिन जो एक धारा के साथ में राम का रटन करेगा तो आगे सुख ही सुख है। राम तणे दरबार, परमात्मा के दरबार में अनंत सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख मिलेगा। तन की तो निर्गुण दिशा, मन का छाड़ विकार, भजिए केवल राम को तजिए यो संसार। तन की तो निर्गुण दिशा, तन को कैसे रखना है, निर्गुण दिशा में। अब निर्गुणी का क्या मतलब है कि गुणों रहित, और गुणों रहित यानी कि सहज भाव में रहना है, कि जो भी राम जी रख रहे, जैसे भी राम जी रख रहे, वो तन की निर्गुण दिशा रहे। राम जी जैसे भी रख रहे हैं, और मन के सारे विकारों को छोड़ना है। मन के सारे विकारों को छोड़ो और तन निर्गुणी हो, यानी गुणों रहित हो। गुणों रहित हो यानी सहज भाव में रहे, हर उसमें राम जी की इच्छा को स्वीकार करे। तन की ये हो और मन के सारे विकार खत्म हो, और भजिए केवल राम को, और उस केवल परमात्मा का भजन करो। और तजिए यो संसार, और इस संसार का तजन करो, क्योंकि संसार मात्र दुखों का सागर है। संसार में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं। अपन जो आशा करते हैं सुख की, तो आगे दुख आता है, जो आशा करते हैं सुख की तो दुख आता है।
इसलिए महापुरुष हमारे संसार का साथ ही तू छोड़ दे, इस संसार का संग छोड़ और राम का संग कर, क्योंकि तेरा असली घर वही है, सुख मात्र वही है। सुमरण कीजे एक रस दूजा परम निवार, रामचरण तृष्णा तजे तो उतरे भव पार। सुमरण कीजे एक रस, सुमरण कैसे करना, एक रस के साथ। अब एक रस के साथ ऐसे नहीं कि अपन लगातार लगातार, उसको एक रस नहीं बोलते। एक रस का मतलब है कि बिना किसी भ्रम के साथ एक रस, यानी कि एक इष्ट को मानना, एक इकतारी भक्ति करना, एक परमात्मा को मानते हुए सुमरण करना कि वो ही सत्य है, सत्य एकमात्र वो चेतन परमात्मा है। तो सुमरण कीजे एक रस दूजा परम निवार, रामचरण तृष्णा तजे तो उतरे भव पार। इसके साथ में तृष्णा को खत्म करेंगे, तृष्णा खत्म होगी तो भव पार उतरेंगे। तृष्णा क्या कि संसार की अनंत इच्छाएं अपने अंदर है, अनंत इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से परे होंगे तो भव से पार होंगे, क्योंकि तृष्णा अपने दुखों का कारण है। सुमरण कीजे राम का सबसे होए निशंक, समदृष्टि होए देखिए कहाँ राव कहाँ रंक। सुमरण कीजे राम का सबसे होए निशंक, सबसे निशंक होके राम का सुमरण करना, शंका रहित होके राम का सुमरण करना, समदृष्टि होके देखना, चाहे राजा हो कि रंक हो, राजा हो कि रंक हो, दृष्टि समान रखना। दृष्टि समान यानी कि निस्वार्थ का। भाई राजा को ऊंचा क्यों मान रहे कि अपना स्वार्थ है, रंक को नीचा क्यों मान रहे हैं कि अपना स्वार्थ है, कि इससे अपना काम पूरा नहीं होगा। महापुरुष हमारे चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो, कि कोई व्यक्ति काम का हो कि चाहे व्यक्ति काम का नहीं हो, कि चाहे कुछ भी हो, अपने भाव बराबर हो, कोई प्रिय नहीं हो, कोई शत्रु नहीं हो, सब बराबर हो। सुमरण तू शंका रहित होके करना किसी प्रकार का, और समदृष्टि रहना। सुमरण साचा सार है, झूठा जगत विहार, झूठा तज साचा गए तब जीवा होए उद्धार। सुमरण साचा सार है, सुमरण ही सच्चा सार है, और झूठा जगत विहार, संसार का जितना भी व्यवहार है वो सब झूठा है। झूठा क्यों है कि उसके अंदर सब असत्य असत्य। असत्य क्यों है, वो एक समय भी स्थिर नहीं होता है। जब कोई चीज स्थिर नहीं है तो वो असत्य है, उसमें सब कुछ। बच्चा छोटा है तो माँ से करेगा, फिर बड़ा है तो फिर दोस्तों से करेगा, फिर उससे बड़ा है तो फिर पत्नी से करेगा। स्वार्थ का संसार है, स्थितियां उसमें हर समय बदलती रहती है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तू ये संसार का जितना भी व्यवहार है ये सब झूठा है, झूठा तज साचा गए, कोई किसी का वो नहीं है। यहाँ पे सब अपने अपने कर्मों के आधार पे आए हैं, सब अपने आप में है। खाली एक परमात्मा ने संजोग बनाया, शरीर का माध्यम बना दिया। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसको छोड़, झूठा तज साचा गहे, झूठे को छोड़ के सच्चे को धारण कर, तब जीवा होए उद्धार, तब जाके जीव का उद्धार होगा, तब जीव का उद्धार होगा। जीव पलट होई ब्रह्म बुद्धि, जो निज दिन सुमरे राम, लोभ मोह तृष्णा मिटे तब पावे विश्राम। जीव पलट होई ब्रह्म बुद्धि, जो निज दिन सुमरे राम। अपनी अभी अभी अपनी जो बुद्धि है वो जीव बुद्धि है। जीव बुद्धि क्यों है, क्योंकि अपन सुख और दुख में पूरी तरह लिपायमान है। अपन दुख में पूरे दुखी हो जाते हैं और सुख में पूरे सुखी हो जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि जीव बुद्धि, अपन संसार को सत्य मान लेते, अपन कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं, इसलिए जीव बुद्धि है। यदि सुमरण करेंगे 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 तो अपनी बुद्धि शिव बुद्धि हो जाएगी, वो इन सब बातों से परे हो जाएगी, ऊंची उठ जाएगी। यदि रात दिन अपन उसका सुमरण करते हैं तो लोभ मोह तृष्णा मिटे, और उस सुमरण के द्वारा लोभ मोह और तृष्णा ये सब खत्म हो जाएगी। तब पावे विश्राम, तब विश्राम आ जाएगा इस जीव को, बाकी विश्राम नहीं है। मन में अशांति अशांति है, शांति कब आएगी, जब हम लगातार सुमरण करेंगे। सुमरण हमारे पापों को खत्म करता है। दुख हमारे पापों के कारण आते हैं, दुख हमारे पापों का कारण है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे तो सुमरण कर, सुमरण तो बाहर की परिस्थिति तो बदल नहीं पाएंगे, पर अंदर की परिस्थिति बदल जाएगी। अंदर की फिर कांटों की शैया में भी शांति मिलेगी, कांटों की सेज भी होगी तो भी शांति मिलेगी, कि इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अवतार अपने को यही बताने आए थे कि भैया हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, तुम क्या कर लोगे। हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण भगवान युद्ध नहीं रोक पाए,
रोक पाए? उनको सब पता था, सब चले। द्रौपदी ने उनसे आके कहा कि जब द्रौपदी को पूरा एहसास हो गया, अचानक उनको पूरा कि ये सब चले जाएंगे, मेरे नाती पोते सब, उन्होंने कहा हे कृष्ण ये तो सब चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा सब चले जाएंगे पर मैं रोक नहीं सकता, मैं इस युद्ध को रोका नहीं जा। राम राम, इस युद्ध को बेटा तू इधर आ जा, ये यहाँ जा, इधर आ जा राम, इधर आ। हाँ हाँ नहीं आओ आप, अरे नहीं आप इधर। तो महापुरुष हमारे इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। ऐसे कोई भी परिस्थिति को अपन रोक नहीं सकते, अपन रोक नहीं सकते हैं। तो अपन चिंता व्यर्थ ही करते हैं। सुमरण ही सच्चा सार है, सुमरण ही सत्य सार है, सुमरण साचा सार है। झूठा जगत विहार, झूठा तज साचा गए, तब जीवा होए उद्धार। जीव पलट होई ब्रह्म बुद्धि, जो निज दिन सुमरे राम। लोभ मोह तृष्णा मिटे, तब पावे विश्राम। विश्राम तभी आएगा जब लोभ मोह और तृष्णा खत्म होंगे। भजन बिना छूटे नहीं, राम चरण भव पास। जे चावे दीदार को, तो रटिए सांस उसास। भजन बिना छूटे नहीं, राम चरण भव पास। महापुरुष अपने को निर्णय दे रहे हैं कि सत्य एकमात्र भजन है, और भजन के बिना ये भव पास छूटेगी नहीं, ये 84 छूटेगी नहीं, ये 84 छूटेगी नहीं। यदि 84 से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, परमात्मा के दीदार करना है, तो रटिए सांस उसास। तो श्वास उश्वास में उस राम का रटन कर। अपने श्वास उश्वास में संसार का चिंतन चलता है, हर श्वास श्वास में संसार का चिंतन है। महापुरुषों के हर श्वास में राम का चिंतन चला। जिसको जिसको अपन याद करेंगे उसी चीज की प्राप्ति होगी। अपन संसार को याद करते हैं तो दुखों ही दुखों की प्राप्ति होगी। निज दिन बजिए राम को, तजिए नहीं लगार। राम चरण आठों पहर, पल पल बारंबार। निज दिन बजिए राम को, तजिए नहीं लगार। महापुरुष हमारे एक पल भी, एक क्षण भी राम को भूलो मत। रात दिन राम का रटन करो। राम चरण आठों पहर, आठों ही पहर यानी 24 ही घंटे, 24 ही घंटे पल पल बारंबार। शरीर किसी भी गतिविधि में रहे, शरीर की क्रिया कुछ भी रहे, मुख से और सुरता से राम का नाम बने। सुरता जैसे अपन खाना भी बना रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, काम धंधा भी कर रहे हैं, तो अपना चित्त परिवार में बना रहता है। 24 घंटे अपने को परिवार की इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा 24 घंटे हिसाब किताब चलता है। उसके लिए अपने को रुकना बैठना नहीं पड़ता है। ऐसे महापुरुषों के 24 घंटे राम का नाम चला। 24 घंटे की शरीर किसी भी, चाहे शरीर को तो पत्थर भी डालने पड़ेंगे, वो कर्मों की गति है, वो कर्मों की गति है। इसलिए महापुरुष हमारे, अरे 24 घंटे तू राम का नाम सुरता में रख। मुख से राम कर और तन से काम कर। रसना निज दिन बजिए राम को, तजिए नहीं लगार। राम चरण आठों पैर, पल पल बारंबार। रसना रटिए राम को, जड़िए नहीं कपाट। राम चरण मुख मूंद के, खाली रहे निराट। मुख बंद रहता अपना और अंदर विचारों की घन घोर घटा चलती है। तो महापुरुष हमारे इनको छोड़ और मुख से, क्योंकि मुख द्वारा है। महापुरुषों ने मुख को द्वारा बताया, और गगन में पेड़ लगा है मोक्ष का, गगन में पेड़ है तो मुख द्वार है। तो महापुरुष हमारे, तो मुख को मूंद के मत बैठ, मुख को मूंद के मत रख। मुख से राम का नाम ले, राम का नाम ले। और रसना रटिए राम को, जड़िए नहीं कपाट। राम चरण मुख मूंद के, खाली रहे निराट। अपनी एक जीभ है वो भी लठर रहती है। लठर किसमें? स्वादों में बड़ी होशियार है, बातों में बड़ी होशियार है, खाली राम के नाम में लठर है। जहाँ राम का नाम आता है तो बस उधाप जाती कि हो गया, बहुत हो गया। उससे राम का नाम नहीं निकलता है। और बाकी सारी बातें में तो कितनी आगे, लपर लपर बातों में तो एक सेकंड जुबान चुप नहीं होती, स्वादों में सबसे आगे। इसलिए महापुरुष हमारे, मुख को बंद करके तो खाली का खाली मत रहे। जो आहार मुख से करे, तो तिरपत होवे मन। खुद्यान बागे प्राण की, रख्या सुरत में अन। जो आहार मुख से करे, तो तिरपत होवे मन। महापुरुष हमारे, मुख से अपन भोजन करेंगे ना, तब जाके मन तृप्त होगा।
लेकिन अपन ने खाली विचार कर लिया सुरता में कि अपन ने भोजन 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 भोजन, उससे भूख नहीं जाएगी। ऐसे अपन ने कर लिया, हाँ राम का नाम सत्य है, राम का नाम लेना चाहिए, सुरता में इस बात को तो बना लिया, लेकिन मुख से लिया नहीं। जब तक अपन लेंगे नहीं, जब तक काम नहीं बनने वाला है। जब तक अपन लेंगे नहीं, जब तक काम नहीं बनेगा। खुद्या न भागे प्राण की, प्राणों की भूख जाएगी नहीं। रख्या सुरत में अन्न, सुरता में अन्न। बोले नहीं हमको पक्का पता है राम का नाम लेना चाहिए, नहीं हमारा विश्वास है। तो बोले ले क्यों नहीं रहे? बोले हाँ लेते तो नहीं बनता है। वैसे वो भोजन की स्थिति की खा नहीं रहे, खाली विचार कर रहे हैं, तो वो भूख के कारण प्राण चले जाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि खाली सुरता में यदि अन्न को रख लिया तो प्राणों की भूख जाने वाली नहीं है, उसको खाना पड़ेगा। ऐसे राम का नाम मुख से लेना पड़ेगा। राम चरण रसना रटे तो लहे राम रस स्वाद, प्यासा मुंडो बीच के जन्म गुमावे बाद। राम चरण रसना रटे तो लहे राम रस स्वाद। यदि रसना से राम का नाम रटेंगे 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 तो उस राम के रस का स्वाद मिलेगा, तो हम उस स्वाद को जानेंगे। प्यासा मुंडो बीच के, लेकिन जो प्यासे हैं और मुंडा भींच लिया तो प्यासे के प्यासे रह गए, तो जन्म गुमावे बाद, तो पूरा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। जन्म खाली का खाली चला जाएगा। उबे सहंस रस ना रटे सो भी थाके नाई, जाकू बिच्या क्यों बने एक जीभ मुख माय। उबे सहंस रस ना रटे, 2000 जीवों से शेषनाग जी महाराज, शेषनाग जी महाराज 2000 जीवों से लगातार राम का नाम रटते रटते रटते, वो भी थकते नहीं है, वो भी थकते नहीं है। और अपन एकमात्र एक जीव है, एकमात्र एक जीव है, उसको भी अपन थक गए। महापुरुष फरमा रहे हैं उसको भी लेते 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 थक गए, तो बताओ कि काम कैसे बनने वाला है? काम बनेगा नहीं। एकमात्र एक जीव में भी जाकू बिच्या क्यों बने एक जीव मुख माए, एक जीव मुख में है, तो बताओ काम कैसे बनेगा? उबे सहस रस ना रटे सो भी थाके नाही। उबे सेंस रसना रटे सो भी थाके नाई, जाकू बिच्या क्यों बने एक जीव मुख माही। सुमरण करिए राम का तजिए मान अमान, राम चरण तब ही खुले घट में कंचन खान। सुमरण करिए राम का, राम का सुमरण करो और बाहर का मान और अमान इन सब को छोड़ो। मान और अमान इनसे परे हो, इनको छोड़ो, क्योंकि जीव इसी में अटका है कि संसार क्या कहेगा, कि गृहस्थी में क्या है, कि महापुरुष हमारे मान तेरा एक ही है कि परमात्मा का भजन। संसार के मान और अमान को छोड़ के मात्र राम का सुमरण करो, राम चरण तब ही खुले, तब जाके घट में कंचन खान, अपने अंदर सोने की खान है, कंचन की खान है, वो सुखों का सागर है, तब जाके उसका द्वार खुलेगा, तब जाके रास्ता खुलेगा। सबको छोड़ के राम का भजन करो। राम राम रसना रटे उड़ सतगुरु को भाव, राम चरण तब पाइए हीरो का दरियाव। राम राम रसना रटे उड़ सतगुरु को भाव, ये दोनों चीजें होगी। सबसे पहला तो अपने को गुरु का पाठ आया था कि पहले तो गुरु मुख्य है, गुरु ने रास्ता बताया, तो गुरु के भाव हृदय में हो और मुख से राम का नाम हो, मुख से राम का नाम हो और गुरु में और हृदय में गुरु के भाव कैसे कि गुरु की पूर्ण मर्यादा हो। जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर, जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो। गुरु के अनुसार अपने को चलना है, अपना व्यवहार गुरु के अनुसार हो, हृदय में गुरु का भाव हो, मुख से राम का नाम हो, तो दो ये रास्ता अपने लिए खुल जाएगा। राम चरण तब पाइए हीरो का दरिया, तो वो हीरो का सागर है, हीरो का दरिया है। अनंत अनंत ज्ञान की कुल्फे खुलेगी, अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत उस परमात्मा का दीदार होगा। राम चरण सुमरण करे तो चंचल मन होए थीर, गिगन मंडल में पेश कर पावे पीवे अमृत शीर। राम चरण सुमरण करे तो चंचल मन होए थीर। मन कैसा है? मन चंचल होता है। महापुरुषों ने फरमाया कि मन और काल और परमात्मा, इन तीनों का कोई आकार नहीं, और जिसका आकार नहीं होता वो परमात्म रूप होता है। तो मन की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है।
मन की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, तो परमात्मा के नाम से ही चंचलता उसकी खत्म होगी। परमात्मा के नाम के अलावा उसकी चंचलता खत्म होने वाली नहीं। कितना ही हम बाहरी का कुछ भी कर लेंगे, पर वो भजन से उसकी चंचलता जाएगी। जैसे नमक की उत्पत्ति पानी से हुई है, तो पानी में ही गलता। घी कितना महंगा हो पानी से, पर घी में नहीं गलेगा। तेल कितना ही हो, तेल में नहीं गलेगा, पानी में ही गलेगा। ऐसे मन गलेगा तो राम के नाम से। इसलिए महापुरुष हमारे मन की चंचलता थी राम के सुमरण से होगी। गिगन मंडल में पेश कर पीवे अमृत शीर। उस गिगन मंडल में पेश कर उस 10वें द्वार में जाके उस अमृत का पान होगा, तब जाके मन पूरा शांत होगा। शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास, राम चरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश। शील दया संतोष धन महापुरुष हमारे सबसे एक तो राम का भजन है, और इसके साथ में पच परहेज करने। पच परहेज क्या है? शील। शील का एक तो बाहर वाला शील है जो पति पत्नी, और एक शील होता है उस परमात्मा एक इष्ट उस पर ब्रह्म में एक में पूर्ण विश्वास रखना। तो उस शील को धारण करना है और दया करनी है। दया किस पे? पहले तो सबसे पहले आत्म दया होगी कि हम अपने आप पे दया कर रहे हैं कि अरे आते 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 अपने को करोड़ों वर्ष हो गए परमात्मा से बिछड़े। जब आत्म दया होगी तो सब पे दया होगी। पहले दया अपने पे होगी। अपन अपने पे दया नहीं करते हैं। बोले मर रहा है, बोले भले हम तो मर जाए, पर हम माने नहीं। पहली दया तो अपने पे होगी, फिर दूसरों पे दया होगी, फिर दूसरों पे दया। तो दया भाव रखे संतोष धन। संतोष किसको? एक बाहरी संतोष होता है कि 2 रोटी मिल रही, खा ली जो मिल रहा है, वो तो मजबूरी भी है, नहीं भी रखेंगे तो भी वही परिस्थिति रहेगी। दूसरा संतोष जो सबसे बड़ा है, गुरु के ध्यान में ज्ञान में संतोष आ जाना कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, इस ज्ञान के आगे काली भीत है, जो है ये पूर्ण ज्ञान है। गुरु के ज्ञान में पूर्ण विश्वास आ जाना, यही परम संतोष है। बस फिर उसके आगे मन कहीं डुकुल डुकुल नहीं करेगा कि मैं वेदों में जाऊं, कि मैं पुराणों में जाऊं, कि मैं और गीता में जाऊं, कि मैं भागवत जी में जाऊं। पूर्ण यहाँ पर संतोष आ गया कि इस ज्ञान के आगे महापुरुषों ने फरमाया काली भीत, इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है। ये पूर्ण संतोष आ जाना, इसको संतोष कहते हैं महापुरुष। बस अब ये क्या करना है कि खाली राम का नाम लेना है प्राप्ति का। फिर मन में कोई और तरह की प्यास नहीं रहे कि देखा वो भी देखो, वो भी देखो, वो भी देखो, वो भी करो। सारा खत्म हो जाना, उसको संतोष रूपी धन कहा है। ये संतोष रूपी धन आ जाए और राम भजन की प्यास, एक इच्छा बनी रहे, राम भजन की प्यास। राम भजन की प्यास लगी रहे, राम चरण वाके सही। यदि ये बात बन गई, यदि ये बात बन गई तो होसी ब्रह्म प्रकाश। तो ब्रह्म प्रकाश होने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहेगी। उस परमात्मा के दीदार में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहेगी। चिदानंद चिरंजीव है, हे सुख सागर राम। राम चरण सुख राम में और सबे बेकाम। चिदानंद चिरंजीव है, वो परमात्मा कैसा है? चिदानंद है। जिसका चित्त आनंद से भरा हुआ है वो चिदानंद है। वो चिरंजीव है, वो अमर है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न जन्मता है। वो चिरंजीव है, वो अमर है। हे सुख सागर राम, वो सुखों का सागर है। संसार जैसे दुखों का सागर है। अब अपन नमक की झील में शक्कर ढूंढ रहे हैं, वहां उत्पत्ति नमक की, और अपन चाहते नहीं नहीं बस अब आएगी कभी शक्कर। अरे वहां तो जमीन के अंदर ही उत्पत्ति नमक की है, वहां शक्कर कैसे आ सकती? ऐसे संसार में अपन सुख ढूंढ रहे कि नहीं अब तो सुख आएगा, बस थोड़ी उम्र निकल जाए, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, सुख आएगा। महापुरुष मारे रे यहाँ तो है ही उत्पत्ति दुखों की खान है, तू उसमें सुख ढूंढता है तो वहां सुख नहीं मिलेगा। और परमात्मा की यहाँ उत्पत्ति सुख की है, वहां उत्पत्ति सुख की, वो सुखों का सागर है, वो सुखों का सागर है। राम चरण सुख राम में और सबे बेकाम। सुख मात्र उस राम में है, बाकी सब बेकाम है। राम नाम तत्सार है, या बिन और कछु नाई। राम चरण जप राम को मिले राम ही माई। राम नाम तत्सार है, या बिन और कुछ नाई। राम नाम ही तत्वों का सार है। सारे वेद पुराण शास्त्रों का सार मात्र राम है। व्यक्ति उपवास भी करता है, सब भी जाता, पर उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसकी प्राप्ति है, तो सारा उद्देश्य राम पे दसदा में जाता है। नवधा का सारा उद्देश्य अपने को दसधा में ले जाता है, और दसधा मात्र राम का नाम है। तो महापुरुष हमारे सारे तत्वों का सार राम का नाम है, या बिन और कुछ नाई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
कुछ भी सत्य नहीं है। तो राम चरण जप राम को, मिले राम ही माय। तो राम का जप कर, राम का जप जिसका जप करेगा उसमें मिलेगा। तो राम का जप कर, राम का जप कर, तो मिले राम ही माय। तो नाम से फिर नाम ही बन जाएगा। जिसका नाम ले रहा है वो तू बन जाएगा, उसी में तू समा जाएगा। जो कोई सुमरे राम का, जाका निर्मल चित्त, बलिहारी में नाम की, काटे मेल अनंत। ये नाम की महिमा है, नाम का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, वो ये नहीं देखती कि मैं इस घर की हूँ कि मैं पराए घर की हूँ। तो जो भी हो तो इसका काम जलाना है। ये नहीं देखती कि मेरा मालिक कौन है, कि ये मेरा मालिक है कि नहीं। उसका काम तो मात्र ताप देना है, उसका काम मात्र जला देना। वो तो जलाएगी जलाएगी। ऐसे नाम नाम महाराज ये नहीं देखते कि ये जीव कैसा है, कि इसने पहले कितने पाप कर रखे, कि कितने। वो तो मात्र मेल काटने का काम करता है। साबुन भेदभाव नहीं करता है। जो भी साबुन लगाएगा, नहीं मैं इसने मुझे खरीदा था कि इसने मेरे को चोरी किया था। साबुन तो जहां लगाएंगे वो साफ करेगा, उसका स्वभाव ही यही है। वो ये नहीं देखेगा कि इसने मुझे खरीदा भी कि नहीं खरीदा। ऐसे राम का नाम है, जो कोई सुमरे राम को, जाका निर्मल चित्त। बाकी तो अपना चित्त विचार विकारों से भरा हुआ है। रोम रोम निर्विष, रोम रोम विष से भरा। निर्विष कैसे हो, कैसे निर्विष होगा? तो राम के सुमरण से होगा। बलिहारी में नाम की, मैं नाम की बलिहारी हूँ। काटे मेल अनंत, अनंत मेल को काटने वाला। रोम रोम अपना अपना रोम रोम मेल से भरा हुआ है। उस मेल को खत्म करने का महापुरुष अपने को तरीका बता रहे कि एकमात्र राम का नाम है। राम के नाम से जो कोई सुमरे राम को, जाका मन वश होए। सदके जाऊं नाम के, शत्रु पकड़ दिया मोए। जो कोई सुमरे राम को, जाका मन बस होए। महापुरुष हमारे जो भी राम का सुमरण करेगा उसका मन, बाकी मन कैसा है, मन कभी किसी के वश में नहीं होता है। हम बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि हम अपने मन के राजा हैं, बिल्कुल झूठ है। अपन मन के गुलाम हैं। अपन मन के जैसा जैसा मन करता है वैसा वैसा अपन मन अपने वश में नहीं है। महापुरुष हमारे मन को, मन सबसे बड़ा फिर वो शत्रु बन जाता है, क्योंकि अपने को 84 में ले जाता है। वही मन मित्र बन जाता है जब अपने को राम के दरबार में ले जाता है। तो उस मन को वश में राम के नाम से किया जाएगा। इसलिए महापुरुष हमारे कि जो भी राम का सुमरण करेगा उसका मन वश में होगा। इसलिए सदके जाऊं नाम के, ये दवाई है उसकी। नाम नाम जो लेगा तो महापुरुष में उसके सदके जाऊं, मैं उसकी बलिहारी हूँ नाम की, कि शत्रु पकड़ दिया मोह। ये सबसे बड़ा शत्रु था जो बार बार 84 में ले जाता। ये शत्रु को पकड़ के इस नाम ने हाथ में दे दिया, इस मन को वश में करा दिया। जो कोई सुमरे राम को, जाका दीर्घमंत। वारी जाऊं नाम पर, रंक किया धनवंत। जो कोई सुमरे राम को, जाका दीर्घमंत। महापुरुष हमारे दीर्घ मता किसका है? सबसे ऊंचा मता किसका है? जो राम का सुमरण करे वही सबसे ऊंचा मता है। बस एकमात्र ऊंचा मता वही है। इसलिए महापुरुष हमारे वारी जाऊं नाम पर, मैं उस नाम पर बार बार वारी जाऊं, बार बार धन्य हो कि रंक किया धनवंत। कि फकीर से राजा बना दिया, गरीब से उस अमीर बना दिया। कहाँ तो भिखारी थे, भिखारी से धनवान कर दिया। भिखारी कैसे थे कि जन जन के आगे हाथ जोड़ते। महापुरुषों ने अपने लिए फरमाया कि मैं जन जन के आगे हाथ जोड़ता। और कहाँ वो जन जन आज मेरे आगे। महापुरुष राजा के यहाँ अकाउंटेंट थे, बोले जिसके यहाँ मैं हाथ जोड़ा करता था वही राजा आज मेरे आगे हाथ जोड़ता है। नाम के कारण, मात्र नाम के कारण, कि जिसके आगे संसार, महापुरुष हमारे वही संसार फिर उनके चरणों में आ जाता है। तो कहाँ तो भिखारी थे और कहाँ धनवान बना दिया। वो राम की नाम की महिमा है कि वो जीव को अपना असली स्वरूप दिखा देता है कि अरे तू कहाँ भेड़ों के बीच में मैं करता है। तू शेर का बच्चा है, दहाड़ने वाला, और तू भेड़ों के बीच चला गया। भेड़ कौन? संसार। और शेर अपन परमात्मा की संतान है। उस परमात्मा के अंश पर ये याद कैसे आएगी? नाम के आधार पे। इसलिए नाम की महिमा है। नाम को रटेंगे तो हमको अपना स्वरूप याद आएगा कि अपना सच्चा स्वरूप क्या है। रामचरण हरि नाम की, मैं बलिहारी जाए। सुमरिया परचे भया, काया नगरी माए। रामचरण हरि नाम की, मैं बलिहारी जाए। महापुरुषों ने तो अनुभव किया।
अनुभव किया इसलिए वर्णन कर रहे हैं। अपन अपन भी बलिहारी बोलते हैं, लेकिन अपना भी बलिहारी झूठ है, क्योंकि हम उसमें इतने लिपाए मानी, हम रटी रटाई बात बोलते हैं। महापुरुषों ने इस नाम को अनुभव करके, उस अनुभव की प्राप्ति करके उस परमात्मा के दीदार किए, तब जाके ये शब्द फरमा रहे कि मैं नाम की बलिहारी हूँ। सुमरिया पी परचे भैया, सुमरने से अपने पति का परिचय हो गया, उस परमात्मा का परिचय हो गया। काया नगरी माई, बाहर किसी नगर में नहीं जाना पड़ा, इस घट के अंदर, इस शरीर के अंदर, इस घट के अंदर उस परमात्मा का परिचय नाम के द्वारा हुआ। हरि नाम से हुआ, उस राम नाम से हुआ। प्रथम शब्द श्रवणा सुने, रसना रटन लगाए, सुरत समावे शब्द में, तब चित की चित बन जाए। प्रथम शब्द श्रवणा सुने, रसना रटन लगाए, रसना से रटन लगा के पहला शब्द कान से अपन ने सुना। जब अपना शब्द राम का नाम कानों से सुना, रटना से, रसना से रटन लगाई, और सुरत समावे शब्द में, और सुरता को शब्द में लगाया। सुरता को शब्द में लगाएंगे तब चित्त की चित्त बन जाए, तब जाके चित्त की चित्त बन जाती है। बाकी चित्त तो बहुत चंचल है। चित्त की जितनी भी चितवन है, बाहर की इच्छाएं, बाहर की तृष्णाएं, तब जाएगी कि सुरता को शब्द में लगाएंगे। ऐसे महापुरुष अपने को सुमरन की महिमा फरमा रहे हैं, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।